अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वेन्स ऑफ द हार्ट और द वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। मीन जो हमारा हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन है, सो उसकी जो वेनस ड्रेनेज है उसका सारा का सारा प्रोसीजर देखेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी वेन्स जो हैं उनकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं इसकी जो वेनस ड्रेनेज में इन्वॉल्व है उनको हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन विच वी विल डिस्कस दीज ब्रांचेस। ठीक है, सो हमारा हार्ट जो है उसमें क्या होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा होते हैं, जो दोनों ओपन किस में होते हैं, राइट एट्रियम में। बेसिकली वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, एसवीसी जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और आईवीसी और इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और दोनों क्या करते हैं, राइट एट्रियम जो है उसमें डालते हैं। ठीक है, सो देन हार्ट जो है उसको पंप करके लंग्स को पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सो जो हमारा हार्ट है वो भी तो कॉन्टिन्यूस वर्किंग में ही है। अगर हमारा हार्ट एक सेकंड के लिए भी रुके तो क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो हार्ट कॉन्टिन्यूसली वर्किंग में रहता है तो उसका भी तो कोई ना कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी ब्लड सप्लाई देखी है, कोरोनरी आर्टरी उसको सप्लाई करती है। सो इसी तरह उसकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी, मीन न्यूट्रिशनल सप्लाई के लिए तो कोरोनरी आर्टरी थी, बट जो उसकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी तो ऑक्सीजनेशन के लिए दोबारा पहुंचाना है, तो उसके लिए जो है वो हम ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। सो उसकी भी जो वेन्स होंगी, मीन ट्राइब्यूटरीज और वेन्स सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, उसका वेनस ब्लड लेके राइट एट्रियम में ही डालेंगी। मीन इसी के ही बॉक्स में जो सारे के सारे बॉडी का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है उसमें ही इसका भी ब्लड जाएगा। ठीक है, एसवीसी तो दूसरे पार्ट से लेता है, आईवीसी नीचे वाले पार्ट से लेता है। सो इसका जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका जो नेटवर्क है हम वो स्टडी करने जा रहे हैं, जो वो भी किस में जाता है, राइट एट्रियम में ही जाता है। बिकॉज एसवीसी आईवीसी भी तो अल्टीमेटली राइट एट्रियम में ही तो वेनस ब्लड डालते हैं। सो इसका भी वेनस ब्लड राइट एट्रियम में ही जाएगा। ठीक है, सो हमने ये सारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मतलब देख लिया है, बेस बनाई है कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन वेन्स ऑफ वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसकी वेनस ड्रेनेज के लिए हमारे पास 3 मेन वेन्स होंगी। सबसे पहली क्या है, कोरोनरी साइनस, दूसरी है एंटीरियर कार्डिक वेन और थर्ड है वेना कॉर्डिस मिनिमी। कोरोनरी साइनस जो है उसमें फर्दर हमारे पास 7 ट्राइब्यूटरीज हैं, मीन 7 ब्रांचेस जो हैं वीनस ब्लड लेके कोरोनरी साइनस में डालेंगे, देन कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में डालेगा। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास वेन्स हैं, सारा का सारा इसको देखेंगे। कोरोनरी साइनस जो है सबसे पहले आती है, दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, जो आपको बड़ी सी दिख रही है। सो ये लार्जेस्ट वेन जो है इसीलिए इसकी फर्दर ट्राइब्यूटरीज भी ज़्यादा हैं, बिकॉज ये लार्ज है तो ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज का ब्लड इसके अंदर आएगा। सो इट इज़ सिचुएटेड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर एक पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है, उसके अंदर ये सिचुएट करती है, लाई करती है, एंड अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है ये, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड एंड्स बाय ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है उसकी पोस्टीरियर वॉल में ओपन करके ये एंड अप हो जाती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में ये लाई करती है और ये क्या करती है, एंड हो जाती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, मीन जो हमारा राइट एट्रियम है उसी में ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सो उसमें ये एंड करेगी। ठीक है, और ये पोस्टीरियरली है इसीलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया है। फर्दर इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं 7 ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, बुक में इसकी 6 हेडिंग्स को जो है वो मेंशन किया, बट जो 7 ब्रांच है वो डायग्राम में मेंशन है। ठीक है, सो उसको भी मैंने लिख दिया है, दीज आर दी 7 ट्राइब्यूटरीज ऑफ दी कोरोनरी साइनस। इनको जो हम बाद में देखेंगे, ये हमारे पास छोटी ब्रांचेस होती हैं, इनकी फर्दर ट्राइब्यूटरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। कोरोनरी साइनस ही बड़ा है, इसकी ट्राइब्यूटरीज ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास वो है ग्रेटर कार्डिक वेन। ठीक है, ग्रेटर कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, राइट मार्जिनल वेन, लेफ्ट मार्जिनल वेन। 7 है, आपने कैसे याद करना है, ग्रेटर, स्मॉल एंड मिडल, ये तीनों है कार्डिक वेन। उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के लिए है एक एक, मीन उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीनस ब्लड है, वो ले रही है कौन कौन सी, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए है पोस्टीरियर और लेफ्ट एट्रियम के लिए है ओब्लिक।
ठीक है, पोस्टीरियर एंड ओब्लिक वेन्स। उसके अलावा मार्जिनल वेन है, राइट एंड दी लेफ्ट मार्जिनल वेन। मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जो इनके नेम्स हैं वो तो याद करना इजी हैं, लेकिन इनके नेम किससे मैच कर रहे हैं? बेसिकली जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है उसकी जो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं उसी के नेम के साथ इसके नेम मैच करते हैं, बिकॉज इसकी वेन्स जो है वो अकम्पनी करती हैं उन्हीं आर्टरीज को, ठीक है। सो मस्ट वॉच द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट इन विच वी हैव स्टडीड द राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। सो उनका जब आपको सारा का सारा कोर्स अंडरस्टैंड होगा तो साथ ही इसका भी कोर्स अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रेटर कार्डियक वेन है वो क्या करती है? अकम्पनीज इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड फर्स्ट देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज द ग्रेटर कार्डियक वेन, ये वाली, ठीक है। ये आपको सबसे बड़ी दिख रही होगी, दिस इज कोरोनरी साइनस। और यहाँ से क्या है हमारे पास, ये ट्राइब्यूटरी आती है और एंड किस में आके ओपन हो जाती है? कोरोनरी साइनस में। मीन इसके अंदर ओपन होती है कौन सी? ग्रेटर कार्डियक वेन, ठीक है। ग्रेट कार्डियक वेन जो है अकम्पनी फिर किसको करती है? मीन आपने पहले क्या करना है, एक ब्रांच को देखना है, एक ट्राइब्यूटरी को देखना है, देन उसका लिखना है कि किसको अकम्पनी करती है, ठीक है। यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होती है जिसके अंदर आर्टरी होती है, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। सो ये उसको अकम्पनी करती है, देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को अकम्पनी करती है। मीन दो जगहों पे ये दो डिफरेंट आर्टरीज को अकम्पनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिडल कार्डियक वेन, दिस इज द मिडल कार्डियक वेन। ये भी किस में ओपन हो रही है? कोरोनरी साइनस में, ठीक है। इसके अंदर ओपन हो रही है मिडल कार्डियक वेन। ये किसको कंपनी करती है? इट कंपनीज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिस तरह ये हमारे पास इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर होती है इसी तरह पोस्टीरियर भी होती है, ठीक है। सो ये उसको करेगी, क्योंकि ये डॉटेड है तो डॉटेड पोस्टीरियर साइड पे है तो जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो भी पोस्टीरियर साइड पे ही होगी, ठीक है। सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को अकम्पनी करती है मिडल कार्डियक वेन। नेक्स्ट है स्मॉल कार्डियक वेन, दिस इज द स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। ये वाली छोटी जो है ये भी किस में ओपन कर रही है? कोरोनरी साइनस में, एंड इट अकम्पनीज राइट कोरोनरी आर्टरी इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। ये क्या करेगी? यहाँ से बेसिकली राइट कोरोनरी आर्टरी जब अराइज करती है तो जब ये हमारे पास पोस्टीरियरली टर्न करती है तो किस में चली जाती है? पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। सो वहाँ पर जो राइट कोरोनरी आर्टरी ने टर्न करके पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में गई, वहाँ पर ही स्मॉल कार्डियक वेन ने उसको अकम्पनी किया, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ आप वो वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, इससे ये होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये अकम्पनी करने वाली जो चीज़ें हैं ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इट रन्स इन डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल नेम से ही शो कर रहा है, उसी की डायफ्रामेटिक सरफेस जो है उसके ऊपर ये रन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये वाली, ठीक है। यह ओब्लिक वेन मैंने पहले बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए पोस्टीरियर है और लेफ्ट एट्रियम के लिए ओब्लिक है, ठीक है। सो इट रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम develops from common cardinal vein. नेक्स्ट है राइट मार्जिनल वेन। राइट मार्जिनल वेन जो है इट अकम्पनीज मार्जिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज राइट मार्जिनल वेन, ठीक है। ये क्या करती है? ये अकम्पनी करती है राइट कोरोनरी आर्टरी को। लेफ्ट मार्जिनल वेन अकम्पनीज मार्जिनल ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट मार्जिनल वेन, ठीक है, ये अकम्पनी करेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। अब हम देखेंगे सेकेंड मेन वेन, दिस इज द एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन कौन सी है? ये जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ की है ना, ये है हमारे पास एंटीरियर कार्डियक वेन। These are 3 or 4 small veins run parallel to one another on the anterior wall of right ventricle. ये था राइट एट्रियम, यहाँ पर होगा राइट वेंट्रिकल। सो उसकी वॉल के ऊपर, उसकी एंटीरियर वॉल के ऊपर 3 और 4 2, 3 और 4 हमारे पास क्या होती हैं? पैरेलल वेन्स होती हैं, जिसको कहते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन। उसकी एंटीरियर पोजीशन की वजह से ही हम इसको एंटीरियर कार्डियक वेन कहते हैं। एंड दीज डायरेक्टली ओपन इनटू राइट एट्रियम, ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में। मीन यहाँ पर जो हमने सारी 7 ट्राइब्यूटरीज देखी थी, ये सारी की सारी पहले ये जो हमारे पास कोरोनरी साइनस है उसमें ओपन होती थी, देन कोरोनरी साइनस जो है हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में ओपन करता था, टर्मिनेट करता था, ठीक है। बट ये क्या है? ये जो जितनी भी होंगी 2, 3 और 4 हमारे पास ये जो एंटीरियर कार्डियक वेन्स होंगी ये डायरेक्टली ओपन करेंगे राइट एट्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वीना कॉर्डेस
मिनिमी, दिस इज़ द थर्ड मेन वेन, वेना कॉर्डिस मिनिमी, ठीक है। ये छोटी छोटी मिनिमी और कॉर्डिस काफ़ी सारी होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं। और द थिबेशियन वेन्स, इसको हम जिसका सेकंड नेम है वो क्या है, थिबेशियन वेन्स। और द स्मॉलेस्ट कार्डिक वेन्स, ये क्या करती हैं, दीज आर स्मॉल न्यूमरस वेन्स इन ऑल 4 चैम्बर्स, मीन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही छोटी छोटी न्यूमरस वेन्स होती हैं जो सारे के सारे 4 चैम्बर्स में ओपन करती हैं और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो हमारे पास क्या करती हैं, राइट एट्रियम में डाल देती हैं, ठीक है। मोर न्यूमरस इन राइट साइड देन ऑन द लेफ्ट साइड, इसकी एक एक्सेप्शन है कि ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट है, मीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसके अंदर ज़्यादा है देन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है। दिस मे बी वन रीज़न वाई लेफ्ट साइडेड इन्फार्क्ट्स आर मोर कॉमन। राइट साइड में नेचुरली हमारे पास ज़्यादा होती हैं, लेफ्ट में कम होती हैं। सो इसीलिए हमारे पास लेफ्ट साइड का जो इन्फार्क्शन है, मीन लेफ्ट साइड का जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये मे बी है, मीन ये कन्फर्मेशन नहीं है, किसी और वजह से भी हो सकता है, बट जो हमारे पास मोस्टली जो इन्फार्क्शन होता है वो लेफ्ट साइड का होता है। सो हम कह सकते हैं कि थिबेशियन वेन्स वहाँ पर कम हैं, इसलिए भी एक कॉज बन सकती है इन्फॉर्क्शन के, ठीक है। सो ये काफ़ी सारी न्यूमरस वीना कॉर्डिस मिनिमी होंगी थिबेशियन वेन्स जो ओपन करेंगी अल्टीमेटली राइट एट्रियम में। मीन जितनी भी एक होंगी हमारे पास वेनस ड्रेनेज के लिए जो वेन्स हैं, ये सारी की सारी अल्टीमेटली राइट एट्रियम में ही जा रही हैं, क्योंकि सारी बॉडी का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ही जाता है, जो देन से राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लंग्स को जाता है, ठीक है। ये थी हमारे पास सारी की सारी वेन्स ऑफ द हार्ट और द वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.